गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले तुम्हारे क्लास 9 संस्कृत मणिका बुक का चैप्टर 5 तक क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन कर चुके थे। प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग वहीं पे देख सकते हैं। और तुम्हारे क्लास 9 से रिलेटेड बहुत सारे ग्रामर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे प्लेलिस्ट में आप लोग पा सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज चलिए तत्त्वम असि इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, ठीक है। और ये शब्दार्थ संधि विच्छेद है, इसी को भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो अभ्यास एक नंबर है, एक पदेन संस्कृत भाषाया उत्तरतः। एक पद में वन वर्ड में संस्कृत भाषा में लिखना है। श्वेतकेतु कस्य पुत्रः आसीत्। श्वेतकेतु किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? आरुणेः, आरुणि का। ख नंबर, श्वेतकेतु कम उपेत्य वेदान अपठत। श्वेतकेतु ने किसके पास जाकर वेद पढ़ने लगा? आचार्यम, गुरु के पास। ग नंबर, पिता केन तत्वज्ञानं प्रतिपादयति। पिता किसके द्वारा तत्वज्ञान प्रतिपादन की? दृष्टांतेन, उदाहरण के माध्यम से। घ नंबर, आरुणि श्वेतकेतुम किम आनितुम आदिशत। आरुणि श्वेतकेतु को क्या लाने के लिए आदेश दिए थे? न्यग्रोध फलम, मतलब बरगद का फल, बरगद पेड़ में जो फल होता है। वह नंबर, श्वेतकेतु न्यग्रोध फले किम अपश्यत। श्वेतकेतु ने वो बरगद के जो फल था उसमें क्या देखे? बीजानी, बीज देखे। च नंबर, स्थूलम जगत कस्मात् उद्भवति। स्थूल जगत कहाँ से उद्भव होता है? अणिम्नः, अणिम्नः मतलब सूक्ष्म तत्व से। छ नंबर, पिता न्यग्रोध फलस्य दृष्टांतेन किम प्रतिपादयति। पिता न्यग्रोध फल के दृष्टांत से क्या प्रतिपादन किए? न्यग्रोध फल मतलब बरगद का फल। क्या प्रतिपादन किए? तत्वज्ञानम, मतलब आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान। उसके बाद नंबर 2, पूर्ण वाक्य न संस्कृत भाषाया उत्तरतः। पूरा वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। क नंबर, श्वेतकेतु विद्या प्राप्यम किम अमन्यत। श्वेतकेतु ने विद्या पाकर वो अपने आप को क्या माना? सर्वश्रेष्ठः अहम इति। श्वेतकेतु विद्यां प्राप्य सर्वश्रेष्ठः अहम इति अमन्यत। वो विद्या पाकर मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ ऐसा माना। ख नंबर, आरुणि श्वेतकेतुम कम प्रश्नम अपृच्छत। आरुणि ने श्वेतकेतु को क्या प्रश्न पूछा? आरुणि श्वेतकेतुम अपृच्छत यत् जानासि किम तत् येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतमपि श्रुतं भवति। अमतं मतं अभिज्ञातं च विज्ञातं भवति इति। आरुणि ने श्वेतकेतु से पूछा कि तुम जानते हो क्या, जिसको जानने के बाद न सुना हुआ चीज़ भी सुना हुआ जैसा लगता है, न विचारा हुआ भी विचारा हुआ लगता है, और अविज्ञातम विज्ञातम भवति, अज्ञात चीज भी ज्ञात हुआ जैसा लगता है। नेक्स्ट, ग नंबर, सर्वेषु देहेषु कः अस्ति यह अजरः अमरश्च। सभी के शरीर में ऐसा क्या है जो कि अजर और अमर है, जिसका बुढ़ापा नहीं आता और कभी नहीं मरता? क्या है वो? आत्मा। तो लिखेंगे सर्वेषु देहेषु आत्मा अस्ति यह अजरः अमरश्च। घ नंबर, वस्तुतः वटबीजे कः तिष्ठति। वास्तव में वट के बीज में क्या रहता है? वस्तुतः वटबीजे महान स्थूलः शाखादीमान न्यग्रोधः वटः उत्पन्नः सन् तिष्ठति। वास्तव में बरगद की बीज जो होता है उसमें बड़ा शाखा, महान स्थूल मतलब बहुत बड़ा शाखा प्रशाखा होने वाला बरगद का पेड़ वहीं पे रहता है। उसके बाद 1 नंबर, जगति किम सत् अस्ति। जगत में क्या सत् है? क्या सत् है? जगति
आत्मा सत् अस्ति। उसके बाद नंबर 3, अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षरपदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे दिए गए वाक्य में स्थूल अक्षर जो है, जो बोल्ड लेटर है, उसी को आधार करके हम प्रश्न निर्माण करेंगे। आरुणिः श्वेतकेतुः पिता आसीत्। आरुणि श्वेतकेतु का पिता थे। किसका पिता थे? किसका? का के की षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है और श्वेतकेतु पुल्लिंग है, तो क्या होगा? कस्य। किम शब्द का षष्ठी एकवचन कस्य। आरुणिः कस्य पिता आसीत्, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। उसके बाद ख नंबर, श्वेतकेतु आचार्यम उपेत्य वेदान अपठत। श्वेतकेतु ने आचार्य के पास जाकर वेद पढ़ा था। आचार्यम किसके पास जाकर? कम, तो क्या लिखेंगे? श्वेतकेतु कम उपेत्य वेदान अपठत। ग नंबर, 12 वर्षीयम तम पुत्रम आरुणिः उवाच। 12 साल का उस पुत्र को आरुणि ने बोला। तो यहाँ पे आरुणि है, तो क्या लिखेंगे? 12 वर्षीयम तम पुत्रम कह उवाच। घ नंबर, श्वेतकेतु वेदान अधीत्य आगच्छत। श्वेतकेतु ने वेद पढ़कर आया था, तो वेदान क्या होगा? कान। श्वेतकेतु कान अधीत्य आगच्छत। व नंबर, विद्यां प्राप्य स आत्मानं सर्वश्रेष्ठम अमन्यत। विद्या पाकर वह अपने को सर्वश्रेष्ठ माना था। आत्मानं किसको सर्वश्रेष्ठ माना था? किसको? द्वितीया विभक्ति है, तो क्या होगा? कम। विद्यां प्राप्य स कम सर्वश्रेष्ठम अमन्यत। च नंबर, उद्धत स्वभावः स पितुः सकाशम आगच्छत। उद्धत स्वभाव मतलब दुष्ट स्वभाव वाला वह पिता के निकट आया। पितुः षष्ठी विभक्ति है, तो क्या लिखेंगे? कस्य। पितृ शब्द पुल्लिंग है। ओके, उद्धत स्वभावः स कस्य सकाशम आगच्छत। 6 नंबर, पिता दृष्टांतेन तत्वज्ञानं प्रतिपादयति। पिता उदाहरण के माध्यम से तत्वज्ञान का प्रतिपादन किया। क्या प्रतिपादन किए? तत्वज्ञान का, तो किम हो जाएगा। पिता दृष्टांतेन किम प्रतिपादयति। ज नंबर, श्वेतकेतुः न्यग्रुधस्य फलम आहरति। श्वेतकेतु बरगद का फल लाया। किसका फल लाया? न्यग्रुधस्य। कस्य? श्वेतकेतुः कस्य फलम आहरति। झ नंबर, श्वेतकेतुः फले बीजानि पश्यति। श्वेतकेतु फल में बीज देखा। कहाँ पे देखा? तो क्या होगा? श्वेतकेतुः कस्मिन् बीजानि पश्यति। कस्मिन् लिख सकते हो या पुत्र। श्वेतकेतुः पुत्र बीजानि पश्यति, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ओके, नंबर 4 देखो, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे दिए गए प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर देना है। त्वं कुलाननुरूपम उद्धतः असि। तुम कुल के अनुरूप दुष्ट हो। अत्र असि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। असि जो है उसका कर्तापद क्या है? त्वम असि, तुम हो, तो त्वम होगा यहाँ पे कर्तापद। ओके, अणिम्नः स्थूलम जगत उद्भवति। ख नंबर, अणिम्न से स्थूल जगत उद्भव होता है। वाक्यस्मिन् विशेषण पदम किम प्रयुक्तम। यहाँ पे विशेषण पद क्या है? कैसा जगत? स्थूल जगत, तो स्थूलम हो जाएगा विशेषण। ओके, कैसा कैसी बोलने से जो उत्तर आता है वो होता है विशेषण। राम सुंदर है, कैसा है? सुंदर, तो सुंदर है विशेषण। उसका क्वालिटी क्या है? वही विशेषण होता है। ग नंबर, गुरुं प्रति गच्छ अध्ययनार्थम। अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पे क्रियापद क्या है? गम धातु का प्रयोग हुआ है। गुरु के पास अध्ययन के लिए जाओ, तो गच्छ है क्रियापद। घ नंबर, समीपम इति पदस्य किम पर्यायपदं पाठे प्रयुक्तम। समीपम का पर्यायपद पाठ में क्या दिया गया है? समीपम का पर्यायपद पाठ में दिया गया है क्या? सकाशम। 1 नंबर, सूक्ष्मः इति पदस्य विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। सूक्ष्म पद का विलोम पद पाठ में है, उसको चुनकर लिखेंगे। क्या है? स्थूलः। सूक्ष्म का विलोम पद है स्थूलः।
उसके बाद नंबर 5 देखो, अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारं पुस्तिकायां लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों को कथा क्रम के अनुसार पुस्तिका में लिखेंगे। आरुणिः श्वेतकेतुः वटफलम आनेतुम अकथयत, ये सब दिया गया है, इसे हम लोग क्रम के अनुसार लिखेंगे। तो पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा ये जो ख नंबर, श्वेतकेतुः गुरुः सकाशात् वेदान अपठत। श्वेतकेतु ने गुरु के पास वेद पढ़े थे। उसके बाद 2 नंबर में हो जाएगा ये जो घ नंबर है, वेदान अधीत्य श्वेतकेतु अमन्यत अहम श्रेष्ठः अस्मि। तो वहाँ पे गया गुरु के पास, उसके बाद वेद पढ़कर वो अपने को श्रेष्ठ मानने लगा, ये हो जाएगा 2 नंबर में। उसके बाद 3 नंबर में हो जाएगा ये जो क है, आरुणिः श्वेतकेतुः वटफलम आनेतुम अकथयत। आरुणि वहाँ पे आरुणि श्वेतकेतु को वटफल बरगद का फल लाने के लिए बोले। उसके बाद 4 नंबर में हो जाएगा ये ग, आरुणिः पुत्रं बटवीजस्य अंतः द्रष्टुम अकथयत। आरुणि पुत्र को बट बीज, बरगद का जो बीज था उसके अंदर देखने के लिए बोले थे। उसके बाद 5 नंबर में हो जाएगा आरुणिः श्वेतकेतुम आत्मनः विषय उपादिशत। आरुणि श्वेतकेतु को अपने विषय में उपदेश दिए। 6 नंबर में हो जाएगा आत्मज्ञानेन सर्वम अविज्ञातम ज्ञातम भवति। आत्मज्ञान से सभी न जाना हुआ चीज भी जाना हुआ लगता है। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर में हो जाएगा ये च, वस्तुतः जगति आत्मा एवं सत। वास्तव में इस जगत में आत्मा ही सच्चा है। ओके, उसके बाद देखेंगे नंबर 6, शब्दानाम अर्थैः सह मेलनं कृत्वा लिखत। शब्दों का अर्थ के साथ मेल करके लिखेंगे। अधीत्य, अधीत्य का क्या होगा, पठित्वा। अधीत्य का होगा पठित्वा। ख नंबर आहर, आहर मतलब क्या होता है, लाना होता है। आनय क्या होगा, आनय। ग नंबर भिंदी, भिंदी मतलब क्या है, भेदनम कुरु, भेद करना। ठीक है। अणिम्नः, अणिम्नः मतलब क्या होता है, सूक्ष्मात्। व नंबर उपेत्य, उपेत्य मतलब समीपम गत्वा। ओके, उसके बाद देखो नंबर 7, पाठात् चित्वा विपरीतार्थान लिखत। पाठ से चुनकर हम उसका विपरीत, ऑपोजिट वर्ड लिखेंगे। ठीक है, विपरीत को विलोम बोला जाता है और विपर्याय भी बोला जाता है। अनुरूपम, अननुरूपम पहला तो दिया गया है। क नंबर अधीत्य, अनधीत्य। ख नंबर श्रुतम, अश्रुतम। मतम, अमतम। विज्ञातम, अविज्ञातम। दूरम, सकाशम। और एक तो है समीपम। ओके, तो ये था तुम्हारा क्लास 9 संस्कृत का मणिका बुक का चैप्टर नंबर 6 तत् त्वम असि का क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तुम्हारे एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, ग्रामर का बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।